सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा था राजस्थान के इस वीर का धड़। बड़े बड़े दुश्मनों को चटाई थी धूल। एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम को नहीं खोया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी सूरवीर में से एक महाराणा सांगा को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक शासन किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायने में एक बहादुर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। सांगा उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में 18 युद्ध लड़े और मेवाड़ को स्वतंत्र रखा। बाबर ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि अगर महाराणा सांगा के 3 उत्तराधिकारी भी अगर उन जैसे होते तो भारत में मुगल कभी न टिक पाता। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राजा रायमल के 3 पुत्र हुए, कुंवर पृथ्वीराज, जगमाल तथा राणा सांगा। इन तीनों में मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष जारी रहा। एक भविष्यकर्ता के अनुसार राणा सांगा को मेवाड़ का शासक बताया गया। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जगमाल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु राणा सांगा किसी प्रकार वहां से बचकर अजमेर चले गए। सन 1509 ईस्वी में अजमेर के करमचंद पवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ का शासक बनाया गया। अपने शासन काल में महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों की संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब के सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। राणा सांगा ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल पर हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। उस समय इतने बड़े हिंदू साम्राज्य वाला क्षेत्रफल विजयनगर साम्राज्य ही था। राणा सांगा की इब्राहिम लोदी पर विजय। इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर संघ द्वारा अतिक्रमण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा सांगा अपनी सेना के साथ इब्राहिम लोदी की सीमाओं पर खातौली में लोदी से मिले और खातौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट लगी। लोदी सेना बुरी तरह परास्त होकर भाग गई। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति के तहत राणा सांगा के खिलाफ सेना भेजी। राणा ने फिर से धौलपुर के पास 1518 ईस्वी में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गांगरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गांगरोन की लड़ाई लड़ी गई। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। रेलबाड़ी और मदीनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मदीनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाई और राणा सांगा के एक विश्वसनीय जागीरदार बन गए। इस युद्ध के बाद राणा सांगा ने कई बड़े और छोटे युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 21 अप्रैल 1526 को तैमूरिद राजा बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और उसे मार डाला। युद्ध के बाद संघ ने पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार राणा सांगा ने राजपूत वंशों को एकजुट किया और 1 लाख राजपूतों की सेना बनाई और आगरा के लिए उन्नत किया। 1527 ईस्वी का यह खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राजपूत नरेश राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का स्वप्न टूट गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के अनेक मत हैं। पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौते के तहत
इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिसमें राणा सांगा बाद में मुकर गए थे। राणा सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानते थे। खानवा के इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए, लेकिन किसी तरह अपने सहयोगी द्वारा बचा लिए गए। कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा ही जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई।